समुद्र की सबसे खूंखार शिकारी द ग्रेट व्हाइट शार्क और किसी बड़े जानवर के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। जब कुछ देर बाद सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि उस जानवर के जबड़े में द ग्रेट व्हाइट शार्क थी और वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि क्रोकोडाइल था। वैसे तो दोनों एक दूसरे से दूर रहना ही पसंद करते हैं, मगर कभी कभी खाने की तलाश में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शार्क ने क्रोकोडाइल को कोई छोटा क्रीचर समझकर उस पर पहला वार किया, जिसे वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। मगर क्रोकोडाइल भी शार्क को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। आखिर उसकी भी इज्जत का सवाल था। क्रोकोडाइल भी पलटवार करता है और वो शार्क को अपने मजबूत जबड़ों में दबाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने जो मछली थी वो दुनिया में सबसे खूंखार मानी जाती थी। क्रोकोडाइल गहरे पानी का बेताज बादशाह है और इस फैक्ट से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये अपने से टकराने वाले हर जानवर को मजबूत जबड़ों से कई हिस्सों में बांट देता है। ऐसा पहली बार नहीं था जब कोई शार्क क्रोकोडाइल पर हमला की हो। एक और वीडियो भी है जिसमें शार्क क्रोकोडाइल को अपना खाना समझकर अटैक करती है, मगर कुछ मिनटों में ही उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। अब उसका सर क्रोकोडाइल के जबड़ों में था और वो कैसे भी करके उसके चंगुल से छूटना चाहती थी, मगर क्रोकोडाइल उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं था और चंद मिनटों में ही उस शार्क के छोटे छोटे टुकड़े पानी के ऊपर तैर रहे थे, जो कि क्रोकोडाइल के लिए आज नाश्ते का काम करेंगे। और एक बार फिर से क्रोकोडाइल वर्सेस शार्क की बैटल खत्म हुई, जिसमें क्रोकोडाइल ने शार्क के ऊपर अपनी ये बादशाहत कायम रखी, जिसे हमें ये पता चला कि शिकारी कभी कभी शिकार भी बन सकता है। एक और इंसिडेंट भी वीडियो में रिकॉर्डेड है, जब दो बड़ी शार्क्स एक क्रोकोडाइल जो कद में अभी उनसे काफी छोटा था अपने ऊपर नोटिस करती हैं। पहले तो वो अटैक करने का सोचती तो है, मगर वो शार्क्स समझदार निकलती हैं और क्रोकोडाइल को न छेड़ने में ही अपनी भलाई समझती हैं। वैसे तो वो आसानी से उस छोटे से मगरमच्छ का शिकार कर सकती थीं, लेकिन उन्हें मालूम था कि बदले में उन्हें जो घाव मिलेंगे वो जिंदगी भर के लिए उन्हें परेशान करेंगे, जिसके वजह से हम दो शिकारियों की फिर से एक बार होने वाली लड़ाई देखने से रह गए। वैसे अगर ये लड़ाई होती तो आपके हिसाब से कौन जीतता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कई बार हुआ है कि शार्क्स के ऊपर छोटे मोटे क्रोकोडाइल्स तैरते रहते हैं, जिनको कि ये मछली एक बार में ही निगल जाए, मगर इस खूंखार दरिंदे का शिकार करने में शार्क्स अपने आप को घायल नहीं करना चाहती। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि क्रोकोडाइल का शार्क को हराना बाएं हाथ का खेल है। कई बार ऐसा होता है कि शार्क्स का अटैक उनको इतना नुकसान पहुंचाता है कि कुछ पल बाद ये क्रोकोडाइल्स भी दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही हुआ जब इस गहरे पानी के बेताज बादशाह को 3 शार्कों ने घेर लिया और अटैक करने से पहले सोचने लगी कि क्या इससे पंगा लेना सही रहेगा। और क्रोकोडाइल भी इस वक्त पूरी तरीके से डरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 शार्क्स थीं, जो अगर अपने पर आ जाती तो उसका स्वाहा होना बिल्कुल तय था। मगर आज क्रोकोडाइल का लकी डे था, क्योंकि उस वक्त पानी में और बहुत सी छोटी मछलियां थी जिसको कि शार्क्स आसानी से शिकार कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्रोकोडाइल को तंग करना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि वो इस दरिंदे से लड़ने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहती थीं। कई बार ऐसा भी होता है कि शिकार करने के चक्कर में शार्क दलदल में फंस जाती हैं और ये जगह क्रोकोडाइल के रहने की पसंदीदा जगह होती है, जिसके बाद ये शार्क मगरमच्छ का लंच बन जाती है और वो इस दलदल वाले इलाके में बेबस रह जाती है, क्योंकि बदले में वो पलटवार भी नहीं कर सकती। शार्क तब तक ओशन किंग है जब तक वो पानी में है, मगर जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाए तो वो कोई आम मछली से ज्यादा और कुछ नहीं होती। ये बातें मगरमच्छों को अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके शार्क को पानी के बाहर ढकेला जाए, जिसके बाद इनका शिकार बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। ये छोटी शार्क भी ऐसी ही गलती कर बैठती है और अपने गहरे पानी को छोड़कर गलती से मगरमच्छ के इलाके में घुस जाती है, और ये मगरमच्छ जो कि उस शार्क से काफी बड़ा है उसे पानी के बाहर निकाल देता है।
और उसके बाद उस शार्क का क्या होना था इसे तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे।